लाल लहंगा चले लूला सार के बोल दी हल सो हेलो दोस्तों, ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है और मैं कोई इस फिल्म की बुराई नहीं कर रहा। सो प्लीज इसे आप लोग सीरियसली मत लीजिएगा। अब इस सीन में चिंटू जी इस लड़के से टकरा के जमीन पे गिर जाते हैं और आप लोग ये देख लीजिए कि इनके हाथ में एक बहुत पतली सी कॉपी है, ना कि कोई फाइल है जिसमें से कि बहुत सारे पन्ने निकल जाएंगे। और भाई कॉपी के पन्ने तो सिले हुए होते हैं, लेकिन वहीं जब ये जमीन पे गिरते हैं तो इनके पास में ये कुछ पन्ने गिरे होते हैं, पर इनके हाथ में तो कॉपी थी, तो फिर ये पन्ने किस चीज के हैं? और चलो मान लिया कि इनके हाथ में जो कॉपी थी ये उसी के पन्ने हैं, पर अगले सीन में जब कैमरा दूर से दिखाता है तो यहाँ पे बहुत सारे पन्ने गिरे हुए हैं। पर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो चिंटू जी के हाथ में जो कॉपी थी वो कॉपी बहुत पतली थी और उसमें से तो इतने सारे पन्ने नहीं निकल सकते हैं। अब इस सीन में आप लोगों को दो लड़कियां दिखाई दे रही होंगी, जिसमें से आम्रपाली दुबे पीली वाली ड्रेस में है और ये हमारे राइट साइड में है। लेकिन अगले सीन में जब कैमरा दूसरे साइड से दिखाता है तो ये तो अचानक से हमारे राइट साइड में हो जाती हैं। मतलब क्या भाई, 2 सेकंड में कोई इतना जल्दी इधर उधर कैसे हो सकता है? अब ये कोई मिस्टेक नहीं है, बस मैं एप्पल के शो ऑफ करने वालों को आपसे रूबरू कराता हूँ। आप लोग आम्रपाली दुबे जी को देख रहे हैं, इन्होंने अपना फोन हाथ में पकड़ रखा है, जबकि ये अपना फोन पॉकेट में रख सकते हैं। लेकिन क्यों भाई, उनके पास आईफोन है, दिखाएंगे नहीं तो पैसा कैसे वसूल होगा? गजब बेइज्जती है। और जरा ये देखिए पकड़ कैसे रही है ताकि कैमरा न ढक जाए, नहीं तो भाई किसी को पता कैसे चलेगा। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो अब आप लोग चिंटू जी की इस फाइट सीन को देखिए। इस सीन में चिंटू जी केवल अपने एक हाथ से बोतल से पानी बाहर फेंकते हैं और इतने सारे बंदों को मार देते हैं। खैर छोड़िए, इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी आप लोग आगे सुनिए। अब भाई जब इन्होंने उस बोतल से मारा है और उसमें से पानी निकल रहा है तो शायद उसमें का सारा पानी निकल गया होगा, लेकिन अगले सीन में फिर ये उसी बोतल से मारते हैं और फिर से उसमें से इतना सारा पानी निकल रहा है। मतलब क्या भाई, एक छोटे से बोतल में कितना सारा पानी भर के रखे हो। अब आप लोग देखिए कि जब चिंटू जी डांस कर रहे हैं तो ये काजल राघवानी के इस साइड हैं, लेकिन अगले ही पल केवल 2 सेकंड में ये राइट साइड में आ जाते हैं। मतलब भाई मैं क्या बोलूं यार, इतना जल्दी कोई इधर कैसे आ सकता है? अब इस सीन में आप लोग इस गाड़ी के ड्राइवर के शर्ट को ध्यान से देख लीजिए। इसका शर्ट लाल कलर का है, पर वहीं जब कैमरा ऊपर से दिखाता है तो इसका शर्ट तो ब्लू कलर का हो गया। लेकिन पिछले सीन में तो इसने लाल शर्ट पहना हुआ था, तो फिर इस सीन में इसका शर्ट का रंग कैसे बदल गया भाई? अरे भाई वो ब्लू शर्ट नहीं, कोई और कलर का शर्ट पहना हुआ है। well done. I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the back, legacies. अब इस सीन में आम्रपाली दुबे जी का एक्सीडेंट हो जाता है, पर आप लोग ये ध्यान दीजिए कि कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो कौन सी गाड़ी है? अबे साले, जो माफ करना, मैं अरे छोड़ो भाई, बस ये सुन लो कि वो गाड़ी स्कॉर्पियो नहीं है। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद जब चिंटू जी जिस गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं वो गाड़ी नहीं है, क्योंकि वो स्कॉर्पियो नहीं थी, लेकिन ये तो स्कॉर्पियो है। अब इस सीन में चिंटू जी और आम्रपाली दुबे जी दोनों एक चलते हुए ट्रक के ऊपर चढ़ते हैं और आप लोग देख लीजिए कि चिंटू जी पहले ही चढ़ गए हैं, तो फिर आम्रपाली दुबे जी कैसे चढ़ेंगे? लेकिन वहीं जब कैमरा सामने से दिखाता है तो ये दोनों तो साथ साथ नीचे बैठ रहे हैं, इसका मतलब साथ साथ ही ऊपर आए होंगे। और पिछले सीन में तो आम्रपाली दुबे जी अभी नीचे थी, तो इस सीन में ये दोनों ऊपर कैसे आ गए? और चलो मान लिया कि ये दोनों साथ साथ ऊपर आ गए, पर जरा आप लोग पिछले सीन को फिर से देखिए। पिछली सीन में चिंटू जी इस साइड हैं और आम्रपाली दुबे इस साइड हैं, तो जब ये दोनों साथ साथ ऊपर जाएंगे तो चिंटू जी तो इसी साइड से जाएंगे, लेकिन आम्रपाली दुबे को इस साइड से चढ़ना होगा। तो भाई ये तो लाजमी है कि आम्रपाली दुबे जी इसी साइड जाके खड़ी होंगी और चिंटू जी इस साइड। पर यहाँ पे तो जिस साइड चिंटू जी को होना चाहिए था उस साइड आम्रपाली दुबे हैं और उनके बगल में चिंटू जी। अब इस सीन में आप लोग देखिए कि जब आम्रपाली दुबे जी का एक्सीडेंट होता है तो इनके सर के बिल्कुल बगल में चोट आती है, लेकिन जब ये पट्टी बनाने जाती हैं तो इनके सर के बिल्कुल सामने की ओर चोट लगी दिख रही है, क्योंकि भाई खून तो वहीं से आ रहा है, लेकिन पिछले सीन में तो चोट बगल में आई थी। खैर छोड़ो भाई, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।